नमस्कार मित्रों, आप सभी को भाई बहन के अटूट प्यार और विश्वास के त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव जी की भक्ति का माह माना जाता है। इस माह में शिव भक्त भगवान शिव जी पर जल अर्पित करते हैं और अपने सभी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। इस पवित्र माह में पूरा संसार शिव में हो जाता है। साथ ही श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर लाल और सुनहरे धागों से बनी राखी बांधती हैं। इस बहुमूल्य उपहार के बदले में भाई अपनी बहनों की जीवन भर रक्षा करने का वादा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ था। किस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है और जीवन भर निस्वार्थ भाव से अपनी बहन की रक्षा करता है। आज हम आपके लिए धार्मिक दृष्टि से रक्षाबंधन पर्व की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपकी रक्षाबंधन पर्व का संपूर्ण महत्व समझ में आ जाएगा। मित्रों, अनादिकाल से ही देवताओं और राक्षसों के बीच स्वर्गलोक को लेकर बहुत सारे युद्ध लड़े गए। दानव हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते थे कि किसी तरह स्वर्गलोक पर कब्जा कर सके। इसके लिए वे कठोर तपस्या करते और विचित्र प्रकार के अनुष्ठान करते। भगवान विष्णु और महेश से वरदान पाकर देवताओं पर आक्रमण करते थे, जिसके बुरे परिणाम देवताओं को सहने पड़ते थे। मित्रों, एक बार राक्षस कुल में दानवों के राजा बलि का जन्म हुआ। वह राजा विरोचन का पुत्र और विष्णु भक्त प्रहलाद का पौत्र था। प्रहलाद ने अपने पौत्र बलि को दया, दान और धर्म का ज्ञान दिया। इस कारण राजा बलि बहुत दानवीर भी था। उसके द्वार पर जो भी कोई कुछ मांगने आता था, वह उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाता था। बलि ने जागरूक होकर अपने दादा प्रहलाद की असुरों वाली गद्दी संभाली। मित्रों, राजा बलि भगवान शिव जी का परम भक्त था। उसने शिव जी को प्रसन्न करके अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। एक दिन राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा की। इस इच्छा का भान देवताओं के राजा इंद्र को हुआ और वे चिंतित हो उठे। इंद्र ने सोचा कि यदि बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो उसे हराना देवताओं के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। वे भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने इंद्र की प्रार्थना सुनी और वामन अवतार लिया। वामन ब्राह्मण रूप धारण करके राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और कहा, ब्राह्मण देव, आप हमारे द्वार पर पधारे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बताए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वामन ब्राह्मण ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने अपने वचन का पालन करते हुए वामन ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान में दे दी। भिक्षा मिलते ही भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पग रखने का स्थान शेष था। इसे देखकर सबके सामने संकट उत्पन्न हो गया। तब राजा बलि ने सोचा कि यदि वह अपना वचन पूरा नहीं करेगा तो अधर्म होगा। आखिरकार राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया और राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। राजा बलि की दानशीलता और वचनबद्धता देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से कहा, हे दानवीर बलि, तुम्हारी दानशीलता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बदले में तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग सकते हो। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप सदा मेरे सामने रहें। इस प्रकार भगवान विष्णु को अपना वचन निभाने के लिए बैकुंठ लोक को छोड़कर राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। ये सब देखकर माता लक्ष्मी चिंता में पड़ गईं। इस समस्या के समाधान के लिए वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गईं। भगवान शिव ने माता लक्ष्मी की चिंता को देखा और कहा, हे देवी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? कृपया मुझे बताएं कि आपको किस प्रयोजन से यहाँ आने की आवश्यकता पड़ी है। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे देवाधिदेव, पाताल लोक में दानवीर राजा बलि ने भगवान विष्णु को वरदान देकर अपने द्वारपाल के रूप में रख लिया है। अब भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास कर रहे हैं और मैं इस स्थिति से बहुत चिंतित हूँ। भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को सलाह दी, हे देवी, राजा बलि बहुत ही दयालु और वचनबद्ध पुरुष है। आप पाताल लोक में एक कन्या का रूप धारण करके जाएं और दैत्यराज बलि को किसी बंधन में बांध लें। तब आप अपने प्रभु को वापस पा सकेंगी। ये सुनकर माता लक्ष्मी भगवान शिव को धन्यवाद देती हैं और कैलाश पर्वत से प्रस्थान करती हैं। भगवान शिव माता लक्ष्मी की सहायता के लिए नाग वासुकी को उनके साथ भेजने का आदेश देते हैं। माता लक्ष्मी नाग वासुकी के साथ पाताल लोक पहुंचती हैं और कन्या का रूप धारण कर लेती हैं। वे राजा बलि के पास जाती हैं और उससे सहायता के लिए निवेदन करती हैं। इस पर राजा बलि उनकी सहायता करते हैं।
माता लक्ष्मी ने इस अवसर पर राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया और उपहार के बदले राजा बलि ने वचन दिया कि वे उनकी रक्षा करेंगे और उनकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। जब राजा बलि ने माता लक्ष्मी को यह वचन दिया, तब माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गईं और राजा बलि से उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को एक साथ देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे देवी, आपने मुझे अपना भाई बनाया है। आज से जो भी स्त्री सच्चे मन से रक्षा सूत्र बांधकर किसी पुरुष को अपना भाई मानेगी, वह भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए इस रक्षा सूत्र में बंध जाएगा। मित्रों, जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।